हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद गिरी सिस्टर्स में, जहाँ पे हम एमसीक्यू करने वाले हैं बिल्कुल हिंदी में स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी चैप्टर से। टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन से तथ्यों का चित्र के रूप में प्रदर्शन है। ठीक है, चित्र के रूप में किसका प्रदर्शन किया जाता है, किसका हम लेखा चित्र चित्र के रूप में बनाते हैं। तो पहला है दंड लेखा चित्र। दंड लेखा चित्र को बार ग्राफ कहते हैं, जिसमें हम बार ड्रॉ करते हैं। उसके बाद है कच्चे तथ्य, रॉ मटेरियल से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जो चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं, जो ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं, उसे हम कच्चे तथ्य कहते हैं। क्रम योग आवृत्ति, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो आवृत्ति है। यहाँ से आवृत्ति विभाजन, ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन होगा वो होगा दंड लेखा चित्र, क्योंकि इसे ही हम चित्र के रूप में दिखाते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, बार ग्राफ के रूप में हम दिखाते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं क्या, दंड लेखा चित्र। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 12, 25 इस तरीके से पूरा डेटा दिया हुआ है। ठीक है, का विस्तार यानी कि रेंज हमें निकालना है, विस्तार निकालना है। तो विस्तार निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे उच्चतम माइनस निम्न करते हैं। इसमें से सबसे बड़ा वैल्यू हम देख लेंगे कि कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे और वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ा वैल्यू क्या है। सबसे बड़ा वैल्यू हमें 32 दिख रहा है, 32। तो 32 माइनस 6, सबसे छोटा में 6 दिख रहा है। 32 में से 6 माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 26। तो हमें हमारा जो रेंज होगा, जो विस्तार होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि 1 से 5, ठीक है, और 6 से 10 इस तरीके से क्या है, एक क्लास बना हुआ है, एक श्रेणी बना हुआ है। श्रेणी में श्रेणी की लंबाई कितनी है ये हमें ज्ञात करना है। अब आप देख सकते हैं कि 1 से 5 है और 6 से 10 है। ठीक है, 1 से 5 और 6 से 10 में श्रेणी की लंबाई हमें पता करनी है, 1 से 5 और 6 से 10। तो आप देख सकते हैं कि 1 से 5 और 6 से 10 में जो है वो क्या है कि यहाँ पे जो श्रेणी की जो लंबाई है वो डिसाइड करना बड़ा ही मुश्किल है। जब ये कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, मतलब कि 1 से 5 खत्म हुआ फिर 5 से आगे जाए, तो हम निकालते हैं माइनस करके कि बड़े वाले में से छोटा वाला, उच्चतम में से निम्न को हम माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। लेकिन यहाँ तो अलग अलग है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको हम सेम कर लेंगे। तो सेम करने के लिए हमें इसमें से क्या करना होता है, माइनस करना होता है 0.5। ठीक है, तो मतलब कि लोअर लिमिट जो निम्न श्रेणी होता है उसमें से हम 0.5 माइनस कर लेते हैं और अपर में से हम बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा है 1 से 5 है ना। तो 1 से 5 जो है उसमें अगर हम माइनस कर देते हैं 0.5 तो बनेगा 0.5। अगर इसी में हम जोड़ देते हैं 0.5 तो क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा 5.5। ठीक है, 5.5। उसी तरीके से नेक्स्ट क्या है, 6 से 10 है। तो 6 में हम अगर माइनस 0.5 घटा देंगे तो हमें 5.5 भी मिलने वाला है। ठीक है, तो 5.5 मिलेगा। और उसके बाद क्या है, 10 है, तो 10 में हम 0.5 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें 10.5 मिलेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस हो गया, 0.5 से 5.5 जा रहा है, फिर 5.5 से 10.5 जा रहा है, और इस तरीके से वो चलता जाएगा। तो ये यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर्म में लगातार आता जा रहा है। इसका मतलब अब हम इजीली निकाल सकते हैं कि हमें श्रेणी की लंबाई कैसे निकालते हैं, उच्चतम माइनस निम्नतम। तो 5.5 में से निम्न को माइनस कर देंगे, 0.5 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवृत्ति तालिका की श्रेणी के मध्य बिंदु है 15, 20, 25 और 30। जिस श्रेणी का मध्य बिंदु 20 है वह क्या है। ठीक है, तो जिस श्रेणी का मध्य बिंदु 20 है, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु जब भी निकालते हैं तो हम निम्न और उच्चतम श्रेणी दोनों को जोड़ते हैं, 2 से भाग कर देते हैं तो हमें मध्य बिंदु मिलता है। तो यहाँ पे हमें क्या है कि जो सबसे लोअर है और अपर है दोनों को जोड़ देते हैं। मान लेते हैं कि लोअर x है और अपर y है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है मध्य बिंदु। तो यहाँ मध्य बिंदु 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि x प्लस वाई का जो वैल्यू हो जाएगा वो 40, मतलब जोड़ने पे हमें 40 मिलना चाहिए। तो अब देखते हैं कि दोनों को जोड़ने पे किसमें 40 आ रहा है। तो अब देख सकते हैं कि इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा, या 19.5 है, 20.5 है। ठीक है, तो 0.5 तो 1 हो गया, और ये 20 और 20, मतलब कि दोनों को 1 और 19 20 हो गया, 20 प्लस 20 40 हो गया, यानी कि डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है। मध्य बिंदु को निकालने का तरीका आप लोग को पता ही है कि निम्न और उच्चतम को जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाता है मध्य बिंदु। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आवृत्ति तालिका की एक श्रेणी का मध्य बिंदु 10 है। किसी भी आवृत्ति तालिका की एक श्रेणी का मध्य बिंदु दे दिया है 10। श्रेणी की लंबाई अगर 6 है तो श्रेणी का न्यूनतम सीमा क्या होगा।
श्रेणी की लंबाई दी हुई है 6। तो इसे हम सॉल्व करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसी अपडेट तालिका की एक श्रेणी का मध्य बिंदु 10 दिया हुआ, एक श्रेणी का मध्य बिंदु है 10। ठीक है, श्रेणी की लंबाई है 6। ठीक है, तो हम श्रेणी का जो निम्नतम मान है उसे हम x मान लेते हैं, उच्चतम मान को y मान लेते हैं और x प्लस y को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मध्य बिंदु मिलता है और मध्य बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है 10। ठीक है, तो यहाँ से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमें x प्लस वाई बराबर 20 मिल जाएगा। ठीक है, इसे हम रखते हैं। उसके बाद क्या करें, श्रेणी की लंबाई 6 है तो श्रेणी की लंबाई कैसे निकालते हैं, हमेशा उच्चतम में से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं, निम्न को माइनस कर देते हैं। तो अगर हम लिखे y माइनस एक्स तो हमें मिल जाएगा कितना, 6। ठीक है, अब इसे हम घुमा कर भी लिख सकते हैं। पहले हमारा वैल्यू क्या था, x प्लस वाई 20 था। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x और x कट जाएगा, 2y, x और x कट जाएगा। मैं जोड़ के भी दिखा दूँ आपको। दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं तो x जोड़ y माइनस एक्स और 20 प्लस 6 26 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को ये कट जाएगा, x माइनस एक्स, तो 2y का वैल्यू हो गया 26, तो y का मान कितना हो गया, 13। ठीक है, यानी कि हमें अपर लिमिट मिल गया 13, लेकिन अपर यानी कि ऊपर वाला y का वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है, लेकिन हमें न्यूनतम सीमा निकालना है, न्यूनतम सीमा। उच्चतम सीमा हमें 13 मिल गया तो न्यूनतम सीमा यानी कि x होगा। तो x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x का मान निकालने के लिए। मान लीजिए हम इसमें पुट कर देते हैं तो x प्लस y का मान है 13 बराबर 20, तो x का मान कितना हो जाएगा, 20 माइनस 13 यानी कि 7। तो न्यूनतम मान हमें कितना मिल गया, जो मिनिमम वैल्यू है मतलब कि लोअर लिमिट है वो हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये MCQ समझ में आया होगा। बहुत ही इजी और ट्रिकी क्वेश्चंस थे। तो इसी तरीके से अगर और भी वीडियोस आपको हिंदी में चाहिए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं आपके पास वीडियोस को पहुंचा पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।